मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। और अब चलिए बात करते हैं जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पढ़े थे हम लोग ग्रामर सेक्शन का, जो मैं बताया था कौन सा कितना चैप्टर का पूछेगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, कैसे पूछेगा, कितने मार्क्स का पूछेगा। और आज हम लोग बात करते हैं वो ग्रामर सेक्शन का हो गया और आज हम बात करते हैं बुक सेक्शन का। तो आइए देखते हैं और उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो हम बात करते हैं कि सेक्शन ए में आपका था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आपको ग्रामर हम सोल्व कर दिए थे। ग्रामर क्वेश्चन का पार्ट कहाँ से आता है। अब मैं बात करता हूँ आपका बुक सेक्शन, यानी कि किताब से क्वेश्चन कितने नंबर का पूछता है और कहाँ से पूछता है, ये देखते हैं। ओके, तो बात करते हैं प्रोज सेक्शन की। प्रोज सेक्शन की बात करते हैं जो आपका कौन सा बुक है, आपका ये दोनों मिलाकर यानी कि 1 और 2 ये दोनों मिलाकर आपका है रेनबो पार्ट 2, यानी आपका किताब का नाम है क्या, रेनबो पार्ट 2। क्या है आपका प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन से पूछता है 15 नंबर का और पोएट्री सेक्शन से पूछता है 15 नंबर का। तो 15 कितना हुआ आपका 30, यानी कि आपका टोटल बुक सेक्शन 40 नंबर का होता है, उसमें 15 नंबर आपका प्रोज का और 15 नंबर आपका पोएट्री का। तो ये हम जानेंगे कि जो 15 नंबर पूछता है प्रोज का उसमें कितना पूछता है। आइए थोड़ा देखते हैं। तो ये जो पूछता है 15 नंबर, इसमें क्या है कि 5 मार्क्स पूछता है राइटर्स इंट्रो यानी 5 नंबर आपका जो कवि का आपका परिचय होता है उसमें पूछता है 5 नंबर, और 10 नंबर आपका जो बुक का पैराग्राफ होता है उसमें पूछता है। ओके, बात करते हैं पोएट्री सेक्शन का। सेम कंडीशन आपका पोएट्री सेक्शन का भी है। ये भी कितना पूछता है तो 15 नंबर क्वेश्चन पूछता है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपका जो कवि का जो परिचय है उससे पूछता है 5 नंबर का, और जो आपके 10 नंबर है वो पूछ देता है स्टेंजा पूछ देगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग को लिखना पड़ता है कि ये स्टेंजा किस लाइन से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब एक और किताब है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये हमारे एग्जाम में कितना पूछता है तो 10 मार्क्स का। और इस 10 मार्क्स के अंतर्गत हम पहले ये जानेंगे कि ये जो पूछता है 10 नंबर का कहां से पूछता है। यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आपका 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में आपका ओल्ड इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश है, फिर से आपका एंशिएंट इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बहुत सारे पार्ट, कवि का नाम भी है। तो इसको फोकस करेंगे, यानी ये सब मिलाकर कितना पैकेज हो गया आपका 40 मार्क्स का। तो ये हमारा पार्ट 2 है। और पार्ट 1 अगर आपको देखना हो तो इससे पहले हम डाले हैं ग्रामर सेक्शन में कौन कौन सा चैप्टर पूछता है, कहां से पूछता है, कितने नंबर का पूछता है, वो हम फोकस किए। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पूछता है 100 नंबर, जिसमें कि आपका ग्रामर पूछता है ग्रामर पूछता है आपका 60, और ये बुक पूछता है आपका 40 नंबर। तो मैंने बता दिया क्वेश्चन कहां से पूछता है, कैसे पूछता है। ओके, तो आइए अब हम बात करते हैं जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन कहां से आते हैं। चलिए हम बात करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये वाला जो सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कितना पूछता है हमारे एग्जामिनेशंस में तो 50 मार्क्स। 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें देखते हैं क्वेश्चन कहां से पूछता है, कैसे पूछता है। तो ये बात करते हैं पार्ट 1, यानी पार्ट 1 मतलब क्या होता है ग्रामर एंड कंपोजिशन, एंड पार्ट 2 होता है आपका बुक से क्वेश्चन पूछता है। बुक यानी कि आपका रेनबो पार्ट 2 एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो बात करते हैं नंबर 1, एसे ऑन एनी वन ऑफ द 5। एसे ऑन एनी वन, यानी 5 जो आपको एसे देगा और उसमें से केवल एक को बनाना है, और एक कितना पूछता है 8 नंबर का। ये 8 नंबर क्वेश्चन पूछता है, इसको सोल्व करना है। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 2, यानी कहता है क्या ए लेटर राइटिंग
ओवरऑल या पूछता है एप्लीकेशन। ए लेटर राइटिंग या क्या पूछता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मींस होता है आवेदन एंड लेटर राइटिंग मींस क्या होता है पत्र लेखन। कहने मतलब क्या है दोनों इससे संबंधित ही है, लेकिन ये कितना पूछता है हमारे एग्जामिनेशंस में दोनों में से कोई एक ही लिखना है और ये कितना पूछता है तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है। कितना पूछता है तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है। आइए हम बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या है पैसेज और क्या है प्रेसिस। पैसेज एंड प्रेसिस। तो पैसेज में आपका कुछ पैसेज वर्ड्स दे देंगे, उसमें से ऑप्शन देगा कि इसमें से कौन सा परफेक्ट है, उसमें लिखना भी आपका रहता है। और प्रेसिस से इसको बोलते हैं संक्षेपण। संक्षेपण में क्या है आपका कि सपोज दैट मान लीजिए कि आपका 120 वर्ड्स हो गए, 120 वर्ड्स। इसमें से क्या करना होता है कि 3 से डिवाइड करके जितना भी आपके वर्ड्स आते हैं, जितने वर्ड्स आते हैं यानी 1 पार्ट थर्ड, एक तीसरा हिस्सा लिखना है। जो भी वर्ड्स आएंगे उसको हम बोलते हैं प्रेसिस। क्या बोलते हैं प्रेसिस। ये कितने पूछता है तो 1 गुणे 4 यानी कि आपका दोनों में से या तो पैसेज या तो प्रेसिस कितना पूछता है ये 4 नंबर। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 17 मार्क्स। 17 मार्क्स 17 नंबर। तो पार्ट 1 में मैंने क्या सीखा, हम लोगों ने क्या सीखा कि आपका बुक से ग्रामर से क्वेश्चन कितना आते हैं कैसे आते हैं। यहाँ पर ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन ये क्वेश्चंस कितना आते हैं कैसे आते हैं। ओके तो आइए अब हम पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 में क्या होता है। पार्ट 1 में तो हम लोगों ने देख लिया, जो ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन आता है 17 नंबर का, हम पार्ट 1 में हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में आपका आता है बुक सेक्शन से, उससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहां से पूछता है वो देखते हैं। आइए देखते हैं। तो बात करते हैं पार्ट 2 का, यानी पार्ट 2 मतलब क्या बुक सेक्शन। बुक सेक्शन से, और इस बुक सेक्शन से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है आपका तो 33 मार्क्स। 33 मार्क्स। ये बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली एग्जाम के तहत ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है आइए देखते हैं। तो बात करते हैं, जैसे आपको पेपर मिलेगा तो पेपर में पहला आपका क्या आएगा पोएट्री सेक्शन। क्या आएगा पोएट्री सेक्शन। तो पोएट्री सेक्शन का क्वेश्चन क्या पूछेगा एक्सप्लेनेशन। क्या पूछेगा एक्सप्लेनेशन। यहां पर देखिए दिया गया है एक्सप्लेनेशन, यानी पूछेगा व्याख्या करने के लिए। पोएट्री का कोई लाइन दे देगा और बोलेगा इसका व्याख्या करने के लिए। मान लीजिए क्या है स्टूडेंट्स लव आई डू नॉट गो वियरनेस ऑफ दी, यानी मीठा प्यार मैं तुमसे थका नहीं हूं ना तुमको छोड़कर जाने वाला हूं। किस पार्ट से लिया गया है, पार्ट का लेखक क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा 4 प्रोज सेक्शन। ये भी आपका पूछता है सेंटेंस एक्सप्लेनेशन, यानी प्रोज से पूछेगा। प्रोज मतलब आपका हो गया कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, फिर आपका है भारत इज माय होम, इससे पूछेगा। ये क्या है आपका तो एनी वन ऑफ द 4। ये भी कितना पूछेगा 4, और लिखना कितना केवल है केवल एक पर ही क्वेश्चन लिखना है। कितने नंबर क्वेश्चन आएगा आपका तो ये आपको कितने आएगा तो 4 नंबर। ये भी हमारा कितना पूछेगा तो 4 नंबर। यानी यहां पर देखते हैं हम लोग कैसे क्या होता है। आइए नंबर 3 बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी इससे क्वेश्चन कितना पूछता है और हमारे एग्जाम में कैसे इसको देखेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं प्रोज सेक्शन। बात करते हैं कि लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछता है आपका प्रोज सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन कितना पूछता है आपका समझेंगे। तो प्रोज से आपको पूछेगा 6 क्वेश्चन, और पोएट्री से कितना पूछेगा तो 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन। और इसमें लिखना कितना है तो आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा। लिखना कितना है तो 5, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4
लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। यहां पे आपको 6 दिए हैं, इस 6 में से 3 का सॉल्व करना है। बहुत इजी है, आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कहां से आपका 3 होता है। देखते हैं प्रोज समरी, यानी इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा और लिखना केवल एक जो है, और वो कितना आपका पूछता है तो 5 नंबर का। ठीक है, बात करते हैं नंबर 2 पोएट्री समरी। पोएट्री समरी ये भी आपका 3 क्वेश्चन ही रहेंगे और लिखना केवल कितना है तो एक ही लिखना केवल है। बात करते हैं नंबर 3 का स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश स्टिल 3 क्वेश्चन रहेंगे, ओवर और में करते देंगे, ये भी आपके 3 क्वेश्चन ही रहेंगे, लिखना केवल कितना है तो एक ही लिखना है। बात करते हैं क्या नंबर 4 मैचिंग, यानी राइटर्स नेम। लेखक का नाम दे देगा, एक तरफ पाठ का नाम दे देगा, एक तरफ लेखक का नाम दे देगा, उसको मैच करना, यानी 5 क्वेश्चन पूछेगा लेखक में से, कई से पूछेंगे 10 में से। तो ये कितना पूछता है तो भी आपका 5 क्वेश्चन पूछता है। अब नंबर 5 मैचिंग पोएट्स नेम, यानी कवि, एक तरफ दे देगा पोएट्री का नाम और एक तरफ दे देगा आपका उसके जो लेखक है कवि जो है उसके नाम। ये भी कितना पूछता है 5 पूछता है। बात करते हैं ट्रांसलेशन का, और ये ट्रांसलेशन जो है ये पूछता है 8 नंबर का ट्रांसलेशन। 8 में से किन्हीं 5 का ही सोल्व करना है। ठीक है ना, तो जितने भी यहाँ पैकेज टाइप का आपका है, पार्ट 2 में है पोएट्री सेक्शन, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, थोड़ा सुन लेंगे सभी लोग। पोएट्री सेक्शन से आता है, प्रोज सेक्शन से आता है, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये आपका चार्ट जो है, यानी चार्ट यही है, यानी पार्ट 1 में आपका 3 था और पार्ट 2 में कितना है 4। तो अगर इसको हम अच्छी तरह से देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, तो आशा करता हूं ये जितने क्वेश्चन है सब लोग आपसे बन जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बस इसको ध्यान दे देना है, और मैं एक एक करके पार्ट बाय पार्ट सभी का सॉल्यूशन लेकर मैं आऊंगा, जल्दी ही आऊंगा, ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम जो आने वाला है उसको सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है ना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूं कि सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।